हरिओम। आज की योग साधना में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम एक आसन देखने वाले हैं, उसका नाम है वज्रासन। अब ये इसका वज्रासन नाम कैसे पड़ा, ये कितना टाइम कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कब कर सकता है और उसके फायदे क्या है, ऐसी 3 चीजें हम इसमें देखेंगे। अब ये वज्रासन का नाम आप अगर जानते होंगे, इंद्र का जो अस्त्र था उसका नाम वज्र था। तो हम इस आसन में बैठने के बाद हमारे शरीर का आकार वज्र की तरह दिखता है, इसीलिए इस आसन का नाम वज्रासन दिया गया है। अभी ये कौन कौन कर सकता है? ये आसन कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी एज का लिमिटेशंस नहीं है। बस अगर आपका वजन अतिरिक्त बढ़ा हुआ है तो शायद आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है, पर शुरू में आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना हो सके उतना बैठने की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप इसको जितना भी देर कर सकते हैं वो आपके शरीर के लिए अच्छा ही होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको करना कैसे है। अभी आप इसको करने के वैसे तो काफी तरीके हैं, बट ये सबसे इजीएस्ट और योगिक में बताया गया तरीका यही है। आपको दोनों पैर पहले सीधे करने हैं, फिर आप एक पैर पीछे करना है। अब जब आप पैर पीछे कर रहे हो तब आपका ये पैर आपको फ्लैट रखना है, ना कि ये आपको ऐसा खड़ा रखना है, ऐसा नहीं रखना है। आपको ये ऐसा फ्लैट रखना है ताकि ये आपका चौड़ा पूरी तरह से जमीन पे टच हो, ये उंगलियां जमीन पे टच हो और ये जो एड़ी है ये थोड़ी बाहर आनी चाहिए। अब हम जब इस आसन में बैठते हैं तो ये घुटने दोनों को टच होने चाहिए, एक दूसरे को टच होने चाहिए। ये एड़ियां थोड़ी सी बाहर आ जानी चाहिए ताकि हम इसमें जब बैठते हैं तो एक ऐसा सीट की तरह आकार बन जाता है। तो ये एड़ियां थोड़ी सी बाहर लेनी और ये पूरा फ्लैट कर देना है। और पीछे के जो अंगूठे हैं, अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, उनमें थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। भले ही आप उनको साइड साइड में रखो या थोड़ा अंतर रखो, पर वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जुड़ा हुआ है, एड़ियां बाहर है और अंगूठे थोड़े से। तो इस स्थिति में आने के बाद आपको ये पीठ, गर्दन सब सीधा करना है और इस स्थिति में आपको बैठना है। तो इसको कहते हैं वज्रासन। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें आप कोई भी ज्ञान मुद्रा कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, या आप कोई बुक ही पढ़ रहे हो तो वो भी बुक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स इसका काफी से काफी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पुराने ग्रंथों में ये बताया गया है कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे तो इस आसन में बैठकर वो लिखने के लिए या पढ़ने के लिए इस आसन का उपयोग किया जाता था। तो ये आप भी यूज कर सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार। शुरू में आपको दिक्कत हो, जिनको दिक्कत हो सकती है कि 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं बैठ पा रहे, बट ये प्रैक्टिस से होगा। आपको निरंतर ये करना है, निरंतरता ही यशस्वी बना सकता है आपको। तो अभी मैं आपको इसके फायदे बता देता हूं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट तो जब आप इस आसन में बैठ रहे हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग ये लेग पे आता है। ये सबसे बड़ा मसल है अपने शरीर का, इस पे तनाव आता है। ये स्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग या इसको जो मांडिया या ये पिंडरिया, इन पे दबाव आता है। तो ये दबाव की वजह से, खिंचाव की वजह से मसल स्ट्रेच होता है और उसको बाद में अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से या दबाव की वजह से इस मसल में बहुत सारी पावर आ जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की पैरों की बीमारियां है या पैरों में दिक्कत है तो आप ये आसन का उपयोग करें। हो सके उतनी समय इसमें बैठे ताकि इसमें ताकत आ जाए, स्ट्रेचिंग आ जाए और इसका ब्लड सप्लाई अच्छा हो, तो ये पार्ट अपना अपने आप अच्छा बनने चलता है। बस इसको निरंतर करना है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया और आपको रिजल्ट आ गया। इसको निरंतर जीवन में अपनाना है। सुबह हम जब योग कर रहे हैं तो ये आसन का उपयोग करें। इसकी खासियत यही है कि ये आसन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, खास करके खाना खाने के बाद। दूसरा फायदा इसका यही है
कि डाइजेस्टिव सिस्टम इससे इंप्रूव कर कि खाना फटाफट से हजम हो जाने में मदद हो जाती है। जैसे कि अभी जिनको टॉयलेट में इश्यू होता है, जल्दी से होता नहीं है, तो उन लोगों का ये निकल जाता है जल्दी। तो इसमें बैठने की वजह से आपकी पेट की तकलीफ कम हो जाती है, और ये एडियों के प्रेशर आने की वजह से आपका गैस भी पेट में का निकल जाता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद ये आसन में बैठ रहे हो तो आपका खाना हजम जल्दी होने में इसका मदद होगा। ये हो गया, गैस भी निकल जाएगा और पेट भी साफ हो जाएगा। ये और 2 फायदे हो गए इसके। और तीसरा और आखिरी फायदा बता देता हूं मैं। जो लोग नॉर्मल नीचे नहीं बैठ पाते क्योंकि उनके पीठ में दर्द रहता है, जैसे कि नॉर्मल मांडी डाल के जब बैठते हैं तो उनके पीठ में दर्द होता है, अगर वो लोग इस आसन का उपयोग करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमें नीचे से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है और ऊपर से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो इसमें कमर दर्द नहीं होता है। आप खुद इस आसन में जब बैठते हैं तो इसमें कमर दर्द नहीं होता है। तो कमर दर्द होने वाले लोग भी ये आसन कर सकते हैं। आपकी क्षमता अनुसार, आपके कैपेसिटी अनुसार इसका उपयोग कीजिए। स्कूल के बच्चे या जो यंग जनरेशन है वो लोग तो इसको पढ़ाई करते वक्त भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात ये दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद तो अवश्य करें, तो इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। आपने जिस तरह आसन में गए उसी तरह से आपको वापस से आसन से बाहर निकलना है। आपको एक पैर आगे करना है, फिर दूसरा पैर आगे करना है, और फिर आपकी नॉर्मल सिचुएशंस में आना, ताकि तब जब स्ट्रेच आया होता है तो इमीडिएटली खड़ा ना हो, क्योंकि उसमें ब्लड संचार होने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट का अवधि दे। ऐसा बैठे उसके बाद आसन में नॉर्मली ये सब ठीक ऐसा लगने के बाद ही खड़ा हो। एकदम वज्रासन में के बाद खड़ा नहीं होना है, इसको थोड़ा सा आराम से खड़ा होना है। तो इस तरह से हमने वज्रासन के सब फायदे देखे, कैसे करना ये देखा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन या डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।